हेलो फ्रेंड्स। आज कैप्चर फाइनेंशियल वल्चर्स का मैं आपके सामने पार्ट 3 ला रहा हूँ। अभी तक एक अवेयरनेस सिस्टम पे मैं बोल रहा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है क्रोनी कैपिटलिज्म, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्लैक मनी, ऑफ bribery, and how we capture this crony capitalism. It is very important. बेसिक जो मतलब है क्रोनी कैपिटलिज्म का, वो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर पॉलिसीज के एनालाइज करके कैसे उससे बेनिफिट निकालते हैं, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। दिस इज अ डिजीज इन इंडिया। ये एक डिजीज रही है, शुरुआत से ये एक डिजीज रही है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकेंड, कई तरीके के वर्ड्स आएंगे जब से ये ब्लैक मनी, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारी चीज़ों के शब्दों की शुरुआत हुई है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग अकाउंटिंग की उसमें बोलते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल कुकिंग ऑफ बुक्स, यानी आप अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को किस तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं हेरा फेरी करते हैं। नंबर सेकेंड, व्हाट वी कॉल ग्रे अकाउंटिंग, वो भी इसी का पार्ट है। नंबर थर्ड, इन सारी अकाउंटिंग्स के ज़रिए जो एक्सपर्ट्स लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट। नाउ इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ सेपरेट इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हुआ। बट इंडिया इतना बड़ा देश है कि 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूटों से काम नहीं चलना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स, जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स डेवलप हों। और बहुत ज़रूरी है फ्रॉड ऑडिट को मैंडेटरी करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्लैक मनी का प्रचलन शुरू हुआ, जो लोग अब तक जानते हैं कि साहब कैश है, गोल्ड है या रियल एस्टेट है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो अभी एक आम आदमी के सोच के परे हैं। जैसे लोग बड़े बड़े हाउसेस शेल कंपनीज बना लेते हैं, जिसको डेट कंपनीज बोलते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, और जिनके पास इस तरीके का ब्लैक मनी होता है वो इन कंपनीज को खरीदते हैं, उसके डायरेक्टर्स चेंज करते हैं, रिज़ाइन कराते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स में अपने लोगों का नाम देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स। कुछ स्टॉक्स में प्राइस रिगिंग होती है, जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स का पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इन्वॉल्व होता है। तो दे शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स। मैं बार बार अपने वीडियोस के जरिए से संदेश देता हूं कि अब गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसके अलावा विसल ब्लोवर्स एक्ट को और मजबूत करना चाहिए। विसल ब्लोवर्स एक प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके प्रोटेक्शन नहीं है, आपके राइट्स नहीं है, होने चाहिए। और हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि 24/7 एक विसल ब्लोअर लाइन सेपरेट क्रिएट कर दें, जिसकी सीधे कनेक्टिविटी हो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल एथिक्स मैनुअल क्रिएट होना चाहिए। फाइनेंशियल एथिक्स कंप्लायंसेस क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कॉर्पोरेट हाउसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो।
इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। स्टेटमेंट्स ऑडिट होते हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन जाती है, नो डाउट अबाउट इट। बट पिछले रिकॉर्ड्स में कई बार ये देखा गया है, जैसे आर्थर एंड एंडरसन पूरी तरीके से फेलियर हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से नहीं लिया गया। एंड अगेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रीडीनेस। हम लोग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में हमेशा बोलते हैं द ग्रीड ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट फाइनेंशियल एथिक्स ऑडिटर। इसी तरीके के कुछ एडवाइजर्स हैं जो मैं अपने हर वीडियो के जरिए धीरे धीरे देता रहूँगा। एक साथ देने में लोगों को बोरियत भी होती है, बट फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी हमारा स्पेशलाइजेशन रहा है वो संदेश हर आम आदमी पर जाना चाहिए। नंबर सेकेंड, स्कीम्स जो ल्योर करती हैं, जो अट्रैक्ट करती हैं, उसमें पूरी तरीके से जब तक प्रोफेशनल्स से विचार विमर्श न कर ले, किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जमाना कैशलेस सोसाइटी का आ गया है, हिंदुस्तान में डिजिटल इकोनॉमी का आ गया है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन साइबर फ्रॉड्स भी उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में चीज़ें एकदम से होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे ऑपरेशंस करें, कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि लोगों को सिखाए। दिस इज हाउ वी कैन कर्ब